हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइसलेबी यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए कॉन्सेप्ट सिलेक्शन कंट्रोल। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जावा में कौन कौन से कंट्रोल होते हैं, सीक्वेंशियल सिलेक्शन एंड लूपिंग। तो सीक्वेंशियल कंट्रोल का हम टॉपिक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन कंट्रोल। सिलेक्शन कंट्रोल वास्तव में होता क्या है। जैसे देखिए, जब हम कोड लिखते हैं तो कोड को अगर लगातार एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जो भी कोड प्रोग्रामिंग में लिखा है और वो लगातार एग्जीक्यूट हो रहा है, हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो वो आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल है। बट अगर कोड हमने लिखा है, कुछ कोड रन होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा लिखा ही हमने, कुछ कंडीशनें ऐसी लगाई हैं कि जो सारी स्टेटमेंट लिखी हैं, दो ब्लॉक अंदर फर्दर बने, एक ब्लॉक रन होता है तो दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है तो पहला नहीं होता। इसके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इफ एल्स। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इफ एल्स या सिलेक्शन कंट्रोल के बारे में। तो सिलेक्शन कंट्रोल क्या है, उसकी कोडिंग कौन कौन सी रहेंगी, उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन कंट्रोल के कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो जो सिलेक्शन कंट्रोल है उसमें दो टॉपिक बेसिक होते हैं। एक तो होता है इफ एल्स और उसका नेस्टेड इफ एल्स। इफ एल्स क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, नेस्टेड इफ एल्स क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक कॉन्सेप्ट होता है स्विच केस। तो कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे कोड होगा, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन कंट्रोल क्या है, देखिए जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, सम टाइम इन आवर कोड, कई बार हमारे कोड में वी विल नीड टू राइट सर्टेन कंडीशन चेक, कुछ एक हम चेक कंडीशंस लगाते हैं, दैट दिस पार्ट ऑफ कोड शुड ओनली एग्जीक्यूट इफ ए पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू। अगर हम कोई ब्लॉक लगाते हैं और उस पर कंडीशन चेक लगाते हैं कि ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब वो चेक या वो कंडीशन ट्रू होगी, तो अदरवाइज अनदर ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। डेफिनेशन को दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। सम टाइम इन योर कोड वी नीड टू राइट सर्टेन कंडीशन चेक that this part of code should only execute if a particular condition is true। अगर कोई particular condition true होती है तो कोई particular block execute होगा। if condition is false, अगर condition जो लगाई है वो false है, then other part of code should run, तो दूसरा part जो है वो कोड का रन होगा। तो यहाँ if else की बात करेंगे कि condition लगाई true और false। if true को डिनोट करता है, else false को डिनोट करता है। देखिए, इसको हम अगर चार्ट से समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा, कंडीशन टू मेक डिसीजन, यहाँ एक कंडीशन होगी, एक एरिया ट्रू एरिया होगा, एक फॉल्स एरिया होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एग्जिट की तरफ बढ़ेंगे हम। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन है ये ट्रू एरिया है, ये फॉल्स एरिया। इस प्रकार से कंडीशनल या सिलेक्शन कंट्रोल को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सिलेक्शन कंट्रोल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट आती है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका कोड क्या है, जो हम VS कोड में अभी रन करके दिखाएंगे आपको। नेस्टेड इफ एल्स क्या है, इफ एल्स के अंदर एक और अगर इफ एल्स लगा दें तो नेस्टेड इफ एल्स को डिनोट करता है। इसी प्रकार स्विच के स्टेटमेंट भी आपकी सिलेक्शन कंट्रोल के अंदर आती है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंडीशन है, या ये, तो दो में से अगर एक सिलेक्ट करना हो तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है, 5 ऑप्शन है, 5 में से कोई एक चीज को हमें सिलेक्ट करना है तो हम स्विच केस को यूज करेंगे। मतलब मल्टीपल ऑप्शन में से सिलेक्ट करना हो तो स्विच केस, अगर दो ऑप्शन में से एक चूज करना हो तो इफ एल्स का यूज होगा। ओके, इसी प्रकार हम अब आगे मूव करते हैं, इफ एल्स को डिस्कस करते हैं और उसकी डेफिनेशन को स्टडी आउट करते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंटैक्स क्या रहेगा, सिंटैक्स क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट जब हम राइट करते हैं प्रोग्रामिंग में तो उसका एक लिखने का वे होता है, एक मेथड होता है जो प्री डिफाइंड होता है कि उसको ऐसे ही लिखना है। तो द वे ऑफ राइटिंग ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर कंडीशंस, कुछ भी लिखने का जो तरीका होगा, फॉर लूप लिखने का तरीका होगा, इफ लिखने का तरीका होगा, ठीक है, और इसी प्रकार स्विच केस लिखने का भी तरीका होगा। उस तरीके, उस मेथड को हम उसका सिंटैक्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है हमने, इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या रहेगा, हाउ टू राइट इफ एल्स इन जावा इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। ये इसका सिंटैक्स कहलाएगा। सबसे पहले हमें इफ लिखना होता है, इफ एक कीवर्ड है वो लिखेंगे, उसका ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, ये ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, और इफ के अंदर लगाई जाएगी कंडीशन। तो ये पहला ब्लॉक, एल्स इसी इफ का एल्स लगेगा, उसका ब्लॉक स्टार्ट और ब्लॉक बंद, यहाँ कुछ स्टेटमेंट, तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ होंगी, कुछ यहाँ होंगी एल्स वाले ब्लॉक में। तो दो ब्लॉक बन गए हमारे इफ के, इफ कंडीशन फर्स्ट ब्लैक
ब्लॉक सॉरी एल्स दूसरा ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू है तो पहले ब्लॉक में जो भी लिखा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है मतलब एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा हमारा। तो ये इफ एल्स का क्या है, सिंटैक्स है। ये हम बात कर ही चुके हैं, यहाँ कंडीशन ये ट्रू और ये फॉल्स। ओके, अब इस चीज को हम कोडिंग में लेके आते हैं, इसका कोड समझते हैं और उसको वीएस कोड में रन भी करेंगे। यस, देखिए इफ एल्स, इफ एल्स के लिए राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन टू नंबर इन जावा। इफ एल्स के लिए सबसे इजी और पहला जो प्रोग्राम आप बना के देखेंगे वो होगा ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स। हम कोई कंप्यूटर को दो नंबर देने वाले हैं, जावा के प्रोग्राम को उन दो नंबरों में से वो बताएगा बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर ग्रेटर बिटवीन टू नंबर का अगर हमें प्रोग्राम जावा में राइट करना हो तो कुछ इस प्रकार से राइट करेंगे, फिर इसको हम वीएस कोड में रन करने वाले हैं। यस, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रोग्राम लिखते समय सबसे पहले हमें वॉइड मेन का ब्लॉक लगाना होता है जो पब्लिक और स्टैटिक होता है। ये मेन ब्लॉक है और मेन ब्लॉक को भी क्लास में लिया जाता है, तो क्लास आइसोलेट भी कोई भी रख सकते हो और क्लास क्या है हमारी पब्लिक है। तो एक क्लास है और क्लास में मेन फंक्शन है, ठीक है। ये तो यहां पर देखिए हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, और इस ब्लॉक को इस मेन फंक्शन को हमने एक क्लास के अंदर लिया, ये उसका क्लास का ब्लॉक है, क्लास आइसोलेट भी रहेगी। ओके, मेन ब्लॉक में सारे कोड हम कर रहे होते हैं, तो यहाँ हम तीन वेरिएबल ले रहे हैं ए बी और सी, ठीक है। बाकी यहाँ दो वेरिएबल की जरूरत है, ए और बी की। सी ले लिया एक्स्ट्रा, ये कम नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ ए बी सी लिया, ए की वैल्यू कितनी ली 10 और बी की कितनी ली 20। अब दो में से ग्रेटर निकालना है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे इफ और एल्स। तो इफ का ब्लॉक स्टार्ट और एल्स का ब्लॉक स्टार्ट, ये ब्लॉक का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। जैसे वॉइड मेन का ब्लॉक है और यहाँ पर आपका क्लास का ब्लॉक है, ये ब्लॉक स्टार्ट ये ब्लॉक बंद ये क्लास का है, ये मेन का ब्लॉक स्टार्ट और मेन का बंद ये बट यहाँ इफ का और एल्स का ब्लॉक है। इस तरह से प्रॉपर आपको ध्यान रखना है ताकि ब्रैकेट्स की मिस्टेक आप ना करो। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए और बी की वैल्यू ली, ए बड़ा है बी से, या तो है तो ये ब्लॉक रहेगा, एल्स मतलब ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का ब्लॉक रहेगा। तो यहाँ ए बड़ा है बी से, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ हमने ये मैसेज लिखा। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है मतलब बी बड़ा है ए बड़ा नहीं है, तो क्या है बी बड़ा है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये रहेगा। तो ये ब्लॉक हो गया आपका मेन का, ये क्लास का ब्लॉक और ये इफ और एल्स का ब्लॉक। तो यहाँ पर हमने इफ एल्स को इंप्लीमेंट किया है। अब इस प्रोग्राम को हम वीएस कोड में भी रन करके दिखाते हैं। तो मूव टू वीएस कोड। यस, ये हमने लास्ट वीडियो में हमने रन करके देखा था। इसको काट देते हैं, सिर्फ मेन ब्लॉक रखेंगे और यहाँ ग्रेटर बिटवीन टू नंबर बनाने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो इससे पहले वाली नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर ये रखेंगे हम, यहाँ ए और बी रख लेते हैं सिर्फ, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है सीक्वेंस में चल रहा है प्रोग्रामिंग, तो वहां से आपको सेटअप भी समझ में आएगा, फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम भी समझ में आएगा, सीक्वेंशियल कंट्रोल भी समझ में आएगा, जो हम सिलेक्शन तक पहुंच चुके हैं। ये कोड हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था, पर अगर आप डायरेक्ट भी देख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर मेन ब्लॉक है, ये हमारी क्लास है, क्लास का नाम आइसोलेबी नाम से ये सेव है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। और इसके अंदर हम पूरा कोड कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड के मेन के अंदर दो वेरिएबल लिए ए और बी, ए की वैल्यू 10 और बी की 20। अब ग्रेटर बिटवीन टू नंबर निकालना है, तो इफ एल्स लगाएंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, यस ब्लॉक लगाएंगे, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, एल्स का ब्लॉक भी लगाएंगे। ये ब्लॉक का थोड़ा सा ध्यान रखना आपको जरूरी है। यस, तो देखिए ये मेन ब्लॉक है और ये आपका क्लास का ब्लॉक है। इसके अंदर इफ और एल्स का ब्लॉक स्टार्ट और बंद, यहां सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहां हम प्रिंट करा देंगे ए इज ग्रेटर देन बी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहां पर हम ए इज ग्रेटर देन बी, जो भी मैसेज आप डालना चाहो वो आप यहां पे डाल सकते हो, और सेमीकोलन। इसी प्रकार एल्स के अंदर यहां लिखेंगे हम टैब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहां पर हम लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बी इज ग्रेटर देन, यस। तो ये इफ है ये एल्स है। तो इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, नहीं तो आपका ये मैसेज प्रिंट होने
वाला है। यस, तो ये कोड करने के बाद हमें ध्यान रखना है ब्लॉक का कि हमारा क्लास का ब्लॉक भी है, मेन फंक्शन का ब्लॉक है, इफ एल्स का भी ब्लॉक प्रॉपर लगा है, दो वेरिएबल है उनकी वैल्यू। ओके, अब इसको ये करने के बाद इसको सेव करना जरूरी है, क्योंकि जो भी अपडेट्स आप करते हो फाइल में जाके उसको क्या करेंगे, सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को रन करना है तो यहाँ से इसको रन कर देंगे। तो ये कंपाइल कर रहा है अपने आप को, अभी यहाँ पर हमें कोडिंग में इसका आंसर दिखा देगा। देखिए b इज ग्रेटर देन a, ये मैसेज आ रहा है क्योंकि हमारी कंडीशन में हमने b की वैल्यू को बड़ा डाला है, तो यहाँ b इज ग्रेटर देन a आ रहा है। अगर हम a को बड़ा कर देते हैं, यहाँ मान लीजिए 1 और 100 डाल देते हैं, ये 100 है ये 20 है, तो इस हिसाब से अगर इसको जो चेंजेस किया है उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको यहाँ से रन कर लेंगे, तो यहाँ देखिए आंसर आएगा a इज ग्रेटर देन b। तो इस प्रकार हम इफ एल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यस, अब हम यहाँ एक प्रोग्राम और बना के दिखाते हैं आपको इवन ऑड का। जैसे पीपीटी की तरफ मूव करते हैं, पहले वहां उस प्रोग्राम को राइट किया हुआ, ये ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर का प्रोग्राम है, आप इसको नोट भी कर लीजिए, आपकी लैब प्रैक्टिस में काम आएगा ये। यस यस, नेक्स्ट क्या है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। पर नेस्टेड इफ एल्स से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम, ये देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट नंबर इज इवन और ऑड इन जावा। जावा के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम हमें राइट करना है जिससे हम एक नंबर देने वाले हैं और उस नंबर के बारे में बताएगा कि वो नंबर इवन है या फिर ओड है। तो इफ एल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ भी रहेगा। कैसे इस प्रोग्राम को आप डिजाइन करेंगे, देखिए, पहला आपका मेन क्लास मेन फंक्शन को एक क्लास के अंदर लेने वाले, और यहाँ पर देखिए ABC हमने 3 वेरिएबल लिए, नो प्रॉब्लम, एक की जरूरत थी हमें, एक की वैल्यू हमने 10 ली। ओके, अब 10 को चेक करना है वो इवन है या ओड, कोई भी नंबर 2 से पूरा भाग हो जाए तो इवन है, ना होगा तो वो क्या है, ओड नंबर है। तो यहाँ पर देखिए कुछ 1-2 बातें और भी समझ में आएंगे आपको। ए की वैल्यू 10 ली हमने, ए को मोड किया 2 से, ये सिंबल है वो रिमाइंडर निकाल के देता है, शेषफल निकाल के देता है। ए को 2 से भाग करने पर क्या शेषफल 0 आता है या नहीं। डबल इक्वल यहाँ कंपैरिजन को डिनोट कर रहा है कि ए को जो भी नंबर है उसको भाग कर रहे हैं हम 2 से, और उससे रिमाइंडर निकल रहा है, यहाँ पे इस सिंबल से रिमाइंडर निकलेगा, शेषफल निकलेगा। क्या वो शेषफल 0 के बराबर है, मतलब पूरा भाग हो गया 2 से वो नंबर, तो हम कर रहे हैं वो इवन नंबर। एल्स पूरा भाग नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो नंबर क्या है, ओड नंबर है। तो इस प्रकार ये मेन का ब्लॉक, ये क्लास का ब्लॉक, ठीक है, ये आपका मेन का ब्लॉक, ये क्लास का ब्लॉक, और इसमें इफ और एल्स। यहाँ पर 2 से भाग करके रिमाइंडर चेकआउट किया है, अगर पूरा भाग हो रहा है तो इवन नंबर है, नहीं तो वो ओड नंबर है। इसी कोड को हम VS कोड में भी रन करके देख लेते हैं, क्योंकि साथ के साथ लैब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यस, तो यहाँ इसको ग्रेटर वाले प्रोग्राम को काट के यहाँ पर हम, यस, एक नंबर ले लिया 100। ओके, इस ब्लॉक को भी काट देंगे, थोड़ा आगे करेंगे। यस, एंटर दबा के इफ ए मोड टू डबल इक्वल, यहाँ डबल इक्वल कंपैरिजन को डिनोट करता है, सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर रहेगा। यस, यहाँ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ करेंगे नंबर इज इवन, मैसेज डाल देंगे नंबर इज इवन। यस, सेमीकोलन लगाएंगे। इसी प्रकार हमारा एल्स रहेगा, इसका इफ का एल्स, और इसका ब्लॉक, और इसमें भी हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज ऑड, ठीक है, नंबर इज ऑड, सेमीकोलन। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेंगे, प्रिंट में डबल पी आ गया गलती से। ओके, तो यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन है, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। यस, तो यहाँ पर हमारी ये क्लास है, इस क्लास में मेन फंक्शन है, यहाँ ए की वैल्यू ली है और ए को मोड करके देखा कि रिमाइंडर 0 है, इवन नंबर है, नहीं तो एल्स का ब्लॉक है, ओड नंबर रहेगा। इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर प्रोग्राम को जो चेंजेस करते हो वो सेव करना, हम एक ही प्रोग्राम में ये सारा अपडेट करके और सेव करके इसको रन कर रहे हैं, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। यस, नंबर इज इवन, तो आंसर आ रहा है नंबर इज इवन। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर था 100 था, तो वो 2 से भाग गया, तो इवन आंसर हमारा आ रहा है। तो ये था आपका इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है, इसमें हमने 2 प्रोग्राम बना के देखे। नेक्स्ट पीपीटी की तरफ मूव करते हैं, हम नेस्टेड इफ एल्स की बात करेंगे।
अब हम बताने वाले हैं आपको नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगा दें तो वो नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। जैसे कि सिंटैक्स में देख लीजिए, हमने पहले लगाया इफ कंडीशन और एल्स, ये इफ का ब्लॉक है और यहाँ पर एल्स का ब्लॉक है। बट इफ का जो ट्रू एरिया है, ये जो ब्लॉक है, इसके अंदर दोबारा इफ एल्स लगा दिया, इफ ब्लॉक एल्स ब्लॉक, तो इफ और एल्स, बट इफ के अंदर दोबारा इफ और एल्स, ऐसे ही एल्स के अंदर दोबारा इफ और एल्स, तो ये कहलाएगा आपका नेस्टेड इफ एल्स। इस चीज को थोड़ा चार्ट से भी समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ कंडीशन लगाई, तो पहला इफ ये है, तो इसका ये ट्रू एरिया है, ये फॉल्स एरिया है पहले इफ का। बट इफ का जो ट्रू एरिया रहेगा, ब्लॉक रहेगा, उसमें दोबारा इफ एल्स, तो ट्रू और फॉल्स अगेन। इसी प्रकार एल्स है जो पहले का, एल्स का मतलब फॉल्स एरिया, उसके अंदर दोबारा इफ, और इफ के अंदर इफ एल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स, फिर इसका स्टॉप रहेगा। तो ये चार्ट है किसका, नेस्टेड इफ एल्स का, और ये सिंटैक्स रहेगा। डेफिनेशन में लिखा है इफ एल्स विद इन इफ एल्स, अगर इफ एल्स के अंदर ही हमारा इफ एल्स है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर? if else within if else is called nested if else. How to write nested if else in Java is called syntax of if else. कैसे लिखते हैं वो उसका syntax कहलाता है। इसके लिए हम एक प्रोग्राम समझने वाले हैं। देखिए, nested if else, write a program to find out greater between 3 number in Java. मान लीजिए अभी हमने सिलेक्शन कंट्रोल में पहले if else में एक प्रोग्राम सीखा था greater between 2 नंबर। अब यहाँ हम ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें नेस्टेड इफ एल्स का बड़ा बेस्ट यूज जो हमें देखने को यहाँ मिलेगा। ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर निकालने के लिए हमें, मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर हैं, अब 3 में से ग्रेटर निकालना है। तो पहले हम देखिए, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, एक फाइटर हैं, 3 फाइटर हैं, उसमें विनर कौन रहेगा, तो ए बी और सी उनके नाम है। तो पहले ए और बी की फाइट करवाएंगे। ए और बी में जो जीतेगा, या तो ए जीतेगा या बी, तो ए जीत जाता है तो उसको सी से कंपेयर करेंगे, या बी जीत जाता है तो उसको भी सी के साथ कंपेयर करेंगे। तो पहले 2 की फाइट होगी, जो विनर रहेगा उसको थर्ड के साथ कंपेयर करने वाले हैं। यस, तो यही फॉर्मूला हम नेस्टेड इफ एल्स में या ग्रेटर बिटवीन 3 में अपनाने वाले हैं। कैसे रहेगा देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। ये मेन ब्लॉक है, ये एक क्लास है, इसमें क्या लिया, 3 वेरिएबल ए बी और सी। सबसे पहले ए और बी की फाइट कराएंगे कि ए बड़ा है बी से, हम मान रहे हैं है, और एल्स का मतलब मान रहे नहीं है। तो ये ब्लॉक देखिए इफ का है और ये ब्लॉक एल्स का है। तो पहले तो मेन का ब्लॉक है, ये क्लास का ब्लॉक है। यस, तो ये हमारा देखिए मेन का ब्लॉक और ये हमारा क्लास का ब्लॉक। बट यहां पर इफ और एल्स का ब्लॉक, इफ के अंदर दोबारा इफ एल्स और एल्स के अंदर दोबारा इफ और एल्स। ये ब्लॉक पहले ध्यान से देखना होगा आपको, दोबारा बताता हूं, ये इफ का ब्लॉक और ये एल्स का ब्लॉक। बट इफ के अंदर दोबारा इफ और एल्स का ब्लॉक पूरा पूरा कंप्लीट, फिर एल्स के अंदर दोबारा इफ और एल्स का पूरा ब्लॉक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम फाइट करा रहे हैं ए और बी की, या तो ए बड़ा है बी से, ए जीत जाता है बी से, अगर जीतता है तो ए को किससे फाइट कराएंगे, सी से। तो यहां भी पॉसिबिलिटी है कि ए सी से जीते या ना जीते, जीते तो ए ही बड़ा है, ना जीते तो सी बड़ा हो गया। इसी प्रकार पहले में अगर ए जीता था तो ही तो सी से करवाया ना, अगर नहीं जीता है तो एल्स में चले गए, तो कौन जीता, बी, तो बी को करा लेंगे सी से। या तो बी बड़ा है या फिर सी बड़ा रहेगा, क्योंकि बी और सी की फाइट हो रही है, अब तो बी रहेगा नहीं फिर सी रहेगा। तो इस प्रकार से नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके हम ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर निकाल सकते हैं, जिसमें 3 वेरिएबल लिए, ए बड़ा बी से है या नहीं है तो ए को सी से कंपेयर किया, ए रहेगा सी, नहीं तो बी, जो बी रहा तो बी को सी से करेंगे, बी रहेगा नहीं तो सी रहेगा। तो ये नेस्टेड इफ एल्स को डिनोट करता है। इसको हम प्रोग्रामिंग में वीएस कोड में रन करेंगे। मूव करते हैं वीएस कोड। यस, अब यहां पर हम इसको सारे को काट के 3 वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी और सी, कॉमा सी। यस, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यस, यहाँ रहेंगे, क्योंकि पूरा जूम इन थोड़ा छोटा साइज करेंगे, क्योंकि सारी कंडीशनें थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं, दिखता रहे ताकि। यस, ए बी और सी, एंटर प्रेस करेंगे। पहले ए की वैल्यू ले लेते हैं, ए इक्वल 10, बी इक्वल 20, सी इक्वल 30। अब इफ एल्स लगाएंगे, इफ एल्स उसके अंदर फिर इफ एल्स और इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। तो लगाएंगे इफ, यस, और ब्लॉक स्टार्ट और एल्स। पहले इसका कंप्लीट लगा लेते हैं, एल्स ब्लॉक स्टार्ट
ब्लॉक 1। तो ए बड़ा है बी से या नहीं है, अगर है तो इसमें इफ एल्स, इफ ए बड़ा है सी से, और चेक कर लेते हैं, अगर ए बड़ा बी से है तो ही हम ए को सी से चेक करें, इफ का भी इफ एल्स लगेगा, इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक। यस, तो इसमें तो प्रिंट करा देंगे ए को और यहां सी को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इज ग्रेटर, बस सेमीकोलन। यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यस, और इसमें करा देंगे सी इज ग्रेटर, सेमीकोलन। यस, अब हमारे पास क्या आया देख लीजिए, इफ ए बड़ा है बी से, अगर है या ये नहीं है, नहीं है तो चलते हम, ए बड़ा नहीं है बी से तो बी बड़ा हो गया ना यहाँ, तो बी को हम चेक कर लेंगे सी से, बी ग्रेटर देन सी। यस, यहां भी है या नहीं है, ब्लॉक और एल्स। यस, अब हम एल्स एरिया में गए हैं, जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पर बी को प्रिंट करवा देंगे, बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, और यहां करा देंगे सी इज ग्रेटर, प्रिंट एलन सी इज ग्रेटर। अब इसको प्रॉपर तरीके से फिर दोबारा से आपको समझाता हूं ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। यस, अब थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको यहाँ पे। यस, अब सबसे पहले हमारा ये मेन ब्लॉक है और ऊपर क्लास है। अब इसमें क्या वर्किंग हो रही है वो समझा देते हैं आपको प्रॉपर तरीके से। हमने सबसे पहले ए बी और सी लिया, इसमें ए की वैल्यू ली, बी की और सी की, 3 वैल्यू लेने के बाद ये पर्टिकुलर कंट्रोल पूरा काम कर रहा है हमारा नेस्ट इफ एल्स का। कैसे, ए बड़ा है बी से या तो है, एल्स नहीं है। क्लियर, या तो ए बड़ा बी से है या नहीं है। अगर ए बड़ा बी से है तो ए को किससे चेक करेंगे, सी से। सी से भी बड़ा है तो ए बड़ा हो गया, नहीं है यहाँ सी से तो कौन हो गया आपका सी बड़ा। अगर यहाँ ये पहली कंडीशन होती है तो ओके, नहीं होती है तो बी बड़ा आ गया ना हमारा यहाँ से, एल्स का मतलब बी बड़ा ए से, तो बी को किससे चेक कर देंगे, सी से, तो बी आने वाला है, नहीं तो फिर सी आने वाला है। तो ये हो गया हमारा इफ, ये एल्स, पर इसमें इफ एल्स और इसमें भी फिर अगेन इफ एल्स, तो नेस्टेड इफ एल्स। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम जो है ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर का रहेगा। जूम इन और कर देते हैं इसको थोड़ा सा, कंप्लीट प्रोग्राम देखिए हमारे को। यस, अब देखिए यहाँ हमारी क्लास का ब्लॉक स्टार्ट है, ये बंद है, ये मेन क्लास है, यहाँ बंद है, ये इफ एल्स और इसके इफ एल्स। क्लियर, तो ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर का, इसको सेव करेंगे फाइल में जाके। हमने इसको किया सेव, सेव करने के बाद इसको यहाँ कर देंगे रन। अब यहाँ पर हमें ये आंसर दिखा रहा है, कंपाइल कर रहा है कि C इज ग्रेटर, ये आंसर आ रहा है C इज ग्रेटर, क्योंकि 3 नंबर दिए थे, A की वैल्यू 10, B की 20 और C की 30 दिया था, जो कि C हमारा ग्रेटर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था आपका नेस्टेड इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर अगर हम अगेन इफ एल्स यूज करते हैं तो नेस्टेड इफ एल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो डियर्स, आपने आज सीखा सिलेक्शन कंट्रोल, जिसमें इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स सीखा, इसके प्रोग्राम करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक सिलेक्शन कंट्रोल का स्विच केस हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा और सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।